नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की खेरी इछावर मुख्य सड़क, जो कभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव को शहरों से जोड़ने की जीवन रेखा मानी जाती थी, आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। ये सड़क अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह कीचड़, पानी और उखड़ी हुई डामर ने ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी को दूभर बना दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की खेरी इछावर मुख्य सड़क, जो कभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को शहरों से जोड़ने की जीवन रेखा मानी जाती थी, आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। ये सड़क अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह कीचड़, पानी और उखड़ी हुई डामर ने ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी को दुर्भर बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि दीपावली के पहले 12 खंबा मेले के दौरान प्रशासन ने केवल दिखावे के तौर पर थोड़ा बहुत पैचवर्क किया था, लेकिन उसके बाद से आज तक कोई सुधार कार्य नहीं किया गया है। सर, यह खेरी से इछावर रोड है, काफ़ी खस्ता हाल हो चुके हैं सर। इसमें कम से कम 1 फीट के तो गड्ढे हो चुके हैं। यहाँ पर हम वाहनों को भी काफ़ी तकलीफ होती है, फूट हो रही है और कईयों के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं सर इस रोड पर। अच्छा, तो अभी तक इसकी मरम्मत नहीं हुई सर, क्या? मरम्मत नहीं हो रही है, इसकी गारंटी भी खत्म हो चुकी है सर, लेकिन अभी नया रोड बनने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा सर। खेरी इचावर रोड से यह समय से आ रहा है कि रोड ख़राब हो गया है, डचका बहुत है। ये इचावर पहुंचना में 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है, धीरे धीरे चल रहा है। अच्छा, कितना टाइम हो गया इस रोड को? ये हो गया अभी हमको आते आते 3 घंटा से ऊपर ही हो चले हैं। अच्छा, रोड पूरा ख़राब है? पूरा ख़राब हो चले हैं। अच्छा, क्या मांग चाहते हैं सरकार से? रोड बनाने, ये रोड चाहिए अब। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला भी कई बार गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद सड़क का हाल जस का तस है। हाल ही में इसी सड़क पर हुए हादसे में अनुराग वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका पैर टूट गया और उन्हें इंदौर रेफर करना पड़ा। ऐसे कई हादसे रोज हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक चुप है। परेशान ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। डच के लगते हैं। अच्छा, हाँ। पूरा रोड ख़राब है क्या? पूरा रोड ख़राब है। अच्छा, कितना समय लग जाता है फिर इछावर पहुंचने में? 2-3 घंटे। अच्छा, काफ़ी रोड ख़राब हो चुका है। हाँ, रोड पूरा टूटा है, बहुत दिक्कत आ रही है। बारिश की समस्या बहुत ज़्यादा मतलब रोड से। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं हो रही रोड ख़राब होने की वजह से? रोड टायर उन पंचर हो जाते हैं, ट्रैक्टर बड़ी दिक्कत आती है चलाने में। अच्छा, कब से ख़राब हो चुका है रोड पूरा? ये तो 5-4 मतलब पूरी ख़राब है, जब से देख रहा हूँ। बहरहाल गड्ढों में तब्दील ये सड़क अब ग्रामीणों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। सवाल ये है कि जब मंत्री का काफिला इसी रास्ते से गुजरता है, तब भी अगर सड़क की मरम्मत नहीं होती, तो आम जनता की आवाज आखिर कौन सुनेगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खेरी से इछावर की जो सड़क है इस समय गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिसके कारण वाहन चालकों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से मैं आपको बता दूं कि 1.5 से 2 फीट के गड्ढे इस समय सड़क पर हो चुके हैं, जिसके कारण जो वाहन चालक है उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन दीपावली से पहले यानी 12 खंबा मेले से पहले इस सड़क की मरम्मत करवाता है, लेकिन इस सड़क पर इस समय गड्ढे हो चुके हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना इस रोड से करना पड़ता है। लेकिन जो जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी है वो इस सड़क की मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैमरा पर्सन नितेश के साथ मैं रामबाबू वर्मा, इछावर, मध्य प्रदेश। तो सड़क नहीं, हादसों का जाल, ये आज का सुलगता सवाल है कि आखिर हादसों का जाल क्यों ये सड़क बनी हुई है। क्योंकि यहाँ से जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी गुजरते हैं, उन्होंने भी सड़क की स्थिति को देखा है, लेकिन बावजूद इसके सड़क अब तक बन नहीं पाई है। बताया भी जाता है कि दीपावली के पहले सिर्फ यहाँ पर पैचवर्क का काम किया गया था, सड़क में गड्ढों को अस्थायी रूप से भरा गया था, लेकिन बारिश थोड़ी सी हुई और उसके बाद फिर से
जो सड़क है वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। अब सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, ये भी बड़ा सुलगता सवाल बना हुआ है। जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आखिर ये स्थिति कब से निर्मित है, क्यों इस दिशा में ध्यान नहीं दिया जा रहा, और जब ये समस्या जिम्मेदारों तक पहुंची तब उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर। क्या कोई प्रतिक्रिया है, कोई आश्वासन दिया गया है कि कब तक इस सड़क का पुनः निर्माण हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सड़क जो है पुनः निर्माण की दरकार कर रही है। तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ से हर रोज ग्रामीणों का आना जाना होता है। ट्रैक्टर गुजरता है, ट्रॉली गुजरती है, 2 पहिया 4 पहिया वाहन इसी सड़क से गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि कोई और वैकल्पिक रास्ता नहीं है। और हम कह सकते हैं कि एक बड़ी जनसंख्या हर रोज इस सड़क से आवागमन करती है और कई हादसे भी इसके पहले हो चुके हैं। और जिस तरह से हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाया कि अनुराग नामक एक व्यक्ति का सड़क हादसे में पैर भी टूट चुका है, जिसे आनन फानन में इंदौर रेफर करना पड़ा, जहां पर इलाज जारी है। और इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी रामबाबू वर्मा जुड़ चुके हैं इछावर से। रामबाबू वर्मा, कब से इस सड़क की स्थिति इसी बदहाल अवस्था में है और क्या कोई कदम उठाया गया है कि सड़क की स्थिति में कोई तब्दीली आ सके, इसका निर्माण हो सके? जी बिल्कुल, मैं सर आपको बता दूं कि अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खेरी से इछावर तक सड़क का निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन सड़क का गारंटी पीरियड भी खत्म हो चुका है। इसके बावजूद भी अभी तक सड़क का जो निर्माण कार्य है वो शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण जो 2 पहिए वाहन चालक है, 4 पहिए वाहन चालक है, वो आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं है। इसको लेकर हमने प्रशासन से भी इस बारे में चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन संतोषपूर्ण जवाब उनके द्वारा भी नहीं दिया गया, जिसके कारण जो वाहन चालक है वो आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में अभी बात करें तो अनुराग वर्मा की जो है गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके कारण उनका पैर टूट गया और उन्हें आनन फानन में इंदौर रेफर करना पड़ा। वहां पर उनका इलाज किया गया। और ऐसे कई ग्रामीण है जो आए दिन इस सड़क से गुजरते हैं और दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। अभी हाल ही में बात करें तो सड़क पर 1.5 से 2 फीट के गड्ढे हो चुके हैं, जिसके कारण जो वाहन चालक है उन्हें आए दिन दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। जी रामबाबू, आपको रुकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ रामपाल वर्मा जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं खेरी से। रामपाल जी, जिस तरह से सड़क की स्थिति बदहाल है, कितनी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है रामपाल जी, जब इस सड़क से आप गुजरते हैं? जी सर, रास्ता तो पूरी तरीके से खराब हो चुका है सर। डामर कहीं कहीं बचा है, उसमें आए दिन दुर्घटना होती है। जी, और क्या परेशानी आप लोगों को आती है सड़क के बदहाल होने से, क्योंकि आवागमन तो आप लोगों का इसी रास्ते से बाधा है सर। बहुत परेशान है ग्रामीण लोग। वो प्रधानमंत्री में रोड था जी, तो उसका गारंटी पीरियड भी खत्म हो चुका है और उसके बाद भी डामर नहीं हो पाया अभी तक। क्या आप लोगों ने इस संदर्भ में कहीं पर कोई अपील की है, कोई शिकायत की है कि सड़क का यदि निर्माण हो जाए तो आप लोगों को सुविधा हो? इस संदर्भ में हमने सर आपके एंकर को बताया था, न्यूज भी लगाई थी दैनिक भास्कर में, एक्शन न्यूज। जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद आपका रामपाल वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ग्रामीण कह रहे हैं कि हमने कई बार खबरें भी इसकी कवर करवाई, कई जगह अपील भी की, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। और हमारे साथ मोहित वर्मा ग्रामीण जुड़ चुके हैं खेरी से। मोहित वर्मा जी, इसी क्षेत्र से आपका आना जाना होता है और कितनी बदहाल अवस्था इस सड़क की आप मानते हैं और किसकी जिम्मेदारी देखते हैं इसके पीछे? जी सर। जी मोहित जी। सर जी सर, जो अपने खेरी से इछावर का जो रोड है सर, इसमें पहले LNT विभाग की जो गाड़ियां चल रही थी, तो इसमें काफी ट्रकों के कारण गड्ढे ऑन हो गए हैं। आवक जावक को सभी को परेशानी हो रही है उसके कारण। जी, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं लेकिन मोहित वर्मा जी की सड़क की जो स्थिति आज है, इसके पीछे कौन जवाबदार है, कौन जिम्मेदार है? ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना था रोड जी, तो इस पे शासन प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी सर। चलिए बहुत धन्यवाद आपका मोहित वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड का निर्माण तो हुआ था, लेकिन जब यहां पर सड़क उखड़नी शुरू हुई, दरारें पड़ी, गड्ढे बने, तब इसके बाद ना ही शासन ने ध्यान दिया, ना ही प्रशासन के अधिकारियों ने इसकी कोई सुध ली। रामबाबू वर्मा का हम एक बार फिर से रुख कर लेंगे। इछावर से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामबाबू वर्मा, जिस तरह से बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण हुआ था और अब तो मियाद भी पूरी हो चुकी है, लेकिन मेंटेनेंस का काम इसमें नहीं हो रहा है। लेकिन जो अधिकारी इसके निर्माण में लगे थे, जिस ठेकेदार को टेंडर दिया गया था, क्या उनकी जिम्मेदारी भी नहीं बनती कि एक बार पलटकर इस सड़क की सुध लें और जाने की वर्तमान स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, खेरी से इछावर तक जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाई गई थी, ये 10 किलोमीटर का रास्ता है।
जी। और इसमें निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया था और इसको लेकर हमने जो जिस ठेकेदार को ये टेंडर मिला था उनसे भी हमने संपर्क करने की कोशिश की। उनका कहना है कि ये मेरा टेंडर 5 साल के लिए था और ये 5 साल का टेंडर जब खत्म हो जाता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इसके कारण जो अब सड़क का नया टेंडर वापस दोबारा से होगा और जिसको भी टेंडर मिलेगा तो फिर सड़क का दोबारा निर्माण कार्य होगा, ऐसा ठेकेदार का इस बारे में कहना है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कोई तकनीकी पहलू भी इसमें बाधा बन रहे हैं जिसकी वजह से सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस समय हमारे साथ धनपाल सिंह वर्मा जी जुड़े हैं फोन लाइन पर, सरपंच प्रतिनिधि हैं खेरी से। धनपाल सिंह वर्मा जी, सड़क बहुत ही बदहाल अवस्था में पहुंच चुकी है और बतौर सरपंच प्रतिनिधि आप लोगों ने क्या कदम उठाए हैं? क्या कहीं पर कोई शिकायत की है, अपील की है, कोई रास्ता निकलता दिख रहा है इसके निर्माण के लिए? सर रास्ता क्या, मैंने माननीय मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राजस्व मंत्री जी को लिख के दिया है जी, और राजस्व मंत्री जी ने उनके लेटर पे अपने लेटर मेरे पंचायत का लेटर के साथ लगा के माननीय शिवराज जी को दिया है लिखे जी। तो आश्वासन मिला है कि ये रोड वापस इसको ठेकेदार द्वारा करवाया जाए नवीनीकरण से। वो ठेकेदार का तो पूरा हो गया कार्यकाल जी जी, तो नया ठेकेदार नया उससे होगा। और मेरी प्रधानमंत्री का उसमें रोड कार्यालय में बात हुई थी माननीय अपने गोयल सर से जी, उनने बोला कि हमने भी लिख के दिया है। मैंने कहा साहब रोड बहुत बेकार हो चुका है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है, तो उन्होंने भी लिख के दिया है कि बोले हाँ करते हैं इस पे। पत्राचार तो शुरू हो चुका है धनपाल सिंह वर्मा जी, लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है? क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर जिस तेजी से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, केवल पत्र इधर से उधर घूम रहे हैं? हाँ सर, काम तो वाकई में मतलब होना चाहिए कि रोड पूरा बेकार डैमेज हो चुका है जी। काम तो लेट तो हो रहा, होना चाहिए, अब तक हो जाना था टेंडर इसका, मगर अब लेट लतीफ हो रहा है जी। क्या कोई समय सीमा आप लोगों को बताई गई है धनपाल सिंह वर्मा जी कि कब तक बन पाएगी? अभी कोई समय सीमा नहीं बताई गई। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका धनपाल सिंह वर्मा जी। तो सरपंच प्रतिनिधि खेरी जो कि बता रहे हैं कि हमने जो राज्य स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो मंत्री, जहां के तमाम जनप्रतिनिधि हैं, उनसे लेकर केंद्रीय स्तर तक के जनप्रतिनिधियों तक इसकी गुहार लगाई, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने केवल आश्वासन दिया और कोई भी जनप्रतिनिधि ये बताने को तैयार नहीं है कि कब तक ये सड़क बन पाएगी। केवल पत्राचार यहाँ पर हो पाया है। रामबाबू वर्मा, जिस तरह से बताया जाता है कि शिकायतें तो बहुत पहुंच चुकी है, उच्च अधिकारियों तक पहुंची है, बड़े स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने तक इस पर संज्ञान लेने की बात कही है, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण हुआ नहीं है। एक तकनीकी पहलू रामबाबू वर्मा जी, जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि यहाँ पर ये सामने आया है कि जो पुराना ठेका है उसकी मियाद पूरी हो चुकी है और अब बारी है नए टेंडर की कि नए सिरे से इसका टेंडर जब होगा तब नए ठेकेदार को काम अलॉट किया जाएगा, सड़क का निर्माण होगा। लेकिन टेंडर की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? क्या टेंडर भरने का काम शुरू हो चुका है? क्या प्रस्ताव मंगाए गए हैं या फिर केवल यहां पर घुमाने के लिए ग्रामीणों को यह बात कही जा रही है? देखिए, बिल्कुल अभी हाल ही में यदि बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो खेरी इछावर सड़क की है, तो इसका जो गारंटी पीरियड है वो 5 साल के लिए रहता है। तो 5 साल का जो टेंडर है वो अभी खत्म हो चुका है। अब दोबारा से जो टेंडर भरने का काम है वो अधिकारियों का कहना है कि दोबारा से जो टेंडर भरने के लिए उन्होंने आवेदन आमंत्रित किए। जिस भी ठेकेदार को टेंडर मिलेगा तो फिर इससे दोबारा फिर इस सड़क का निर्माण कार्य होगा, लेकिन कब तक होगा ये अभी हाल ही फिलहाल में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी इस पर अधिकारियों द्वारा भी इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है कि इस सड़क का दोबारा निर्माण कार्य कब शुरू होगा, क्योंकि गारंटी पीरियड 5 साल का खत्म हो चुका है। 2 साल बीतने वाले हैं, नवंबर 2025 का ये काम चल रहा है। इसके बावजूद भी सड़क का जो निर्माण कार्य है वो दोबारा शुरू नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो वाहन चालक है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी इस पर कोई ध्यान दे नहीं रहे हैं। खासतौर से जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, उनका काफिला भी सड़क मार्ग से अक्सर गुजरता रहता है। और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी का विधानसभा क्षेत्र इछावर विधानसभा क्षेत्र है, इसी के अंतर्गत ये खेरी गांव आता है। और इसकी जो रोड की हालत है वो इस समय काफी खराब है और अधिकारी ना तो अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना कोई प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई ध्यान दे रहे हैं, जिससे जो ग्रामीण है वो काफी परेशान है। उन्हें कई परेशानियों का सामना भी सड़क से करना पड़ रहा है। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला भी यहां से गुजरता है और इसी सड़क से 2-4 होते हुए गड्ढों में हिचकोले खाते हुए उन्हें भी जाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने भी अब तक संज्ञान नहीं लिया। लेकिन क्या वजह मानी जाए राम बाबू जी? क्या केवल टेंडर नहीं हुआ इस वजह से निर्माण रुका हुआ है या फिर किसी की दिलचस्पी नहीं है इस सड़क को बनाने में? जी बिल्कुल, ऊपर से नीचे तक भाजपा की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सरकार की कहीं ना कहीं जो लापरवाही है।
कह सकते हैं कि सरकार की कहीं न कहीं ढीले रवैये के कारण ही जो है सड़क का जो है निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों को पता है, जिम्मेदारों को पता है, इसके बावजूद भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही सीधी देखी जा सकती है। क्योंकि जब गारंटी पीरियड भी खत्म हो चुका है तो दोबारा सड़क का निर्माण कार्य होना संभव है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सरकार की कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अब इसे लापरवाही कहें या फिर हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता, जिसके चलते सड़क का निर्माण अभी तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि 5 साल का जो समय था, टेन्योर था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और तकनीकी पहलू तो सभी को स्पष्ट भी होता है कि इसके बाद मेंटेनेंस कराना होता है, नए सिरे से एक ठेकेदार को अलॉट करना होता है, टेंडर की प्रक्रिया होती है, लेकिन वो प्रक्रिया फिलहाल शुरू भी नहीं होती हुई दिख रही है। बहरहाल राम बाबू, यदि हम किसी वैकल्पिक मार्ग की बात करें तो क्या यहाँ पर कोई और रास्ता है या ये सड़क ही एकमात्र साधन है राहगीरों के लिए आवागमन करने के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो सड़क है वो खेरी इछावर मुख्य सड़क है, जिसमें 3 से 4 गांव के जो किसान हैं, ग्रामीण है, वो अक्सर इसी सड़क से होकर गुजरते हैं। अगर बात करें खेरी की, आमला, जामली, डूंगला, पानिया, ऐसे 4-5 गांव आसपास लगे हुए हैं। इस सड़क से मुख्य सड़क है और इस सड़क से ही होकर अक्सर गुजरते हैं। किसानों को कृषि उपज मंडियों में भी इसी सड़क मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार वाहनों में भी टूट फूट होती है, कई बार ग्रामीण शिकायत भी कर चुके हैं, सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन जो समस्या का समाधान होता हुआ अक्सर अभी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि टेंडर भी पूरा हो चुका है। इसके बाद भी अगर लापरवाही यहाँ पर हो रही है तो वो कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि शिकायत के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीणों को कहीं न कहीं परेशानी उठाना पड़ रही है। बिल्कुल, यदि हम वक्त की बात करें राम बाबू, तो कितना समय हो चुका है? क्या केवल बारिश के पहले ही सड़क इस अवस्था में पहुंची है या फिर महीनों से यही हालात बने हुए हैं? सर, विगत कई महीनों से इस सड़क पर गड्ढों के कारण अक्सर हादसे हो रहे हैं। कई दिनों से सड़क खराब स्थिति में है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस सड़क की ना तो मरम्मत सही से करवा पा रहे हैं, ना गड्ढों की खानापूर्ति करवा पा रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं हादसे अक्सर इस सड़क पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिसका सीधा जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासन है। ग्रामीणों को कहना है कि ये सबसे बड़ी स्थानीय जो प्रशासन है उसकी बड़ी लापरवाही यहाँ पर है, जिसके कारण ये हादसे हो रहे हैं। बिल्कुल, तो 4 से 5 गांव को ये सड़क जोड़ती है, कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, यही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि मुख्य सड़क ये हो जाती है। और ताज्जुब की बात यह है कि निश्चित तौर पर राज्य और केंद्र दोनों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके विकास के नाम पर जो कि योजना एक ऐसी है जो कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के पद से जुड़ी हुई योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसके अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था और अभी तक इसका जो पुनः निर्माण है, जो मेंटेनेंस है, वो नहीं हो पाना अपने आप में कई सुलगते सवाल खड़े कर रहा है कि जब यहाँ पर इस तरह की स्थिति है तो प्रदेश में और भी कितनी सड़कें ऐसी होंगी जिनका निर्माण इसी योजना के अंतर्गत किया होगा और कहीं ना कहीं कभी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए, कहीं लेट लतीफी के चलते, उदासीनता के चलते और कहीं ना कहीं कोई तकनीकी पहलू के रोड़ा बनने के चलते सड़कों का पुनः निर्माण नहीं हो पा रहा और इसका जो खामियाजा है वो यहाँ के राहगीर भुगत रहे हैं। यहाँ के किसान, यहाँ के ग्रामीणों को हर रोज इसी सड़क से मजबूरी में दो चार होना पड़ता है। रामबाबू वर्मा जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब इस पूरे संदर्भ में आप अपनी रिपोर्ट कवर कर रहे थे, निश्चित तौर पर आपकी बात यहाँ के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी से भी हुई होगी। क्या उनकी तरफ से कोई जवाब मिल पाया या कोई आश्वासन मिल पाया कि कब तक इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी, इसका मेंटेनेंस शुरू किया जाएगा? बिल्कुल सर, हमने अधिकारियों से भी संपर्क करने की कोशिश की। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की। उनका कहना है जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होगी तो दोबारा इस सड़क का निर्माण कार्य होगा। लेकिन टेंडर की प्रक्रिया कब पूरी होगी रामबाबू जी? क्योंकि बताया जाता है कि टेंडर तो अभी तक भरना शुरू भी नहीं हुआ है, तो क्या कोई मियाद तय की गई है प्रशासन के द्वारा कि कब तक यहाँ पर जो टेंडर है वो आमंत्रित किए जाएंगे, कब इसकी प्रक्रिया शुरू हो पाएगी? बिल्कुल सर, ऐसा कोई उन्हें निश्चित समय नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही इसका जो काम है वो शुरू होगा, जिससे कि जो ग्रामीण है उन्हें इस तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, ऐसा अधिकारियों का कहना है। समय नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि सड़क का निर्माण होगा, टेंडर की प्रक्रिया होगी, लेकिन फिलहाल सारी बातें हम कह सकते हैं हवा हवाई है, क्योंकि जब तक कोई ठोस
डेट नहीं बताई जाती कि कब तक टेंडर मंगाए जाएंगे। यही कह सकते हैं कि टालने के लिए सिर्फ इस तरह की बातें कही जाती है और ग्रामीणों की समस्या से कोई भी लेना देना यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी नहीं दिखता है, क्योंकि शासन योजना बनाती है और शासन की योजना का जमीन पर क्रियान्वयन करना प्रशासन के हाथों में होता है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाता है कि शासन के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसी सड़क से गुजरते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका अमला भी इसी सड़क से होकर के जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब उन्हें भी यहाँ से सड़क से गुजरने में कोई दिलचस्पी नहीं होती होगी सड़क की अवस्था को देखते हुए, तो ग्रामीणों की समस्याओं को, ग्रामीणों के दर्द को आखिर वो समझ क्यों नहीं पाते हैं। और जिस तरह से हमने बताया कि यहाँ पर कई बार हादसे हो चुके हैं, लोगों का पैर टूटा है, हाथ टूटा है, लोगों को गंभीर चोटें आई हैं सिर्फ इस सड़क की वजह से, तो भी इस सड़क पर संज्ञान लेते हुए क्यों कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, क्यों आखिर इसका निर्माण नहीं किया जा रहा, मेंटेनेंस का काम जो बचा है उसे शुरू करने में कहां दिक्कत आ रही है, ये आज का बड़ा सुलगता सवाल है। हमारी टीम लगातार लोगों से संपर्क करने की कोशिश भी कर रही है, भाजपा कांग्रेस दोनों के जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनसे संपर्क हो नहीं पाया है। और हम कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनसे जान सकें इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आखिर इस सड़क पर क्या पूरी तरह से संज्ञान वो ले पाएंगे। और हमने एसडीएम इछावर स्वाति मिश्रा से भी संपर्क किया और टीम को उन्होंने ये जवाब दिया कि फिलहाल वो मीटिंग में हैं और इस पूरी खबर पर फोनों पर वो नहीं जुड़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर इस विषय पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता है, कोई ठोस जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्या इस सड़क को बनाने में इतनी बड़ी बाधा है कि कोई भी साफ तौर पर कुछ भी कहने से खुलकर इसमें बच रहा है, या फिर कोई और ही योजना है जिसका जो इरादा है वो अभी तक सामने नहीं हो पाया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ग्रामीणों की समस्याएं अभी भी जस की तस बनी हुई हैं, उनकी समस्याओं का कोई भी समाधान निकलता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। और तस्वीरें एक बार फिर हम दर्शकों को दिखाते हैं, देखिए किस तरह से 4 पहिया वाहन, लोडेड गाड़ियां, 2 पहिया वाहन हर रोज इसी सड़क से होकर गुजरते हैं। बारिश में तो और ज्यादा यहां से गुजरना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गड्ढे इस सड़क में हो चुके हैं और ये गड्ढे कब भरेंगे, कब इस सड़क का मेंटेनेंस काम होगा, ये फिलहाल सुलगता सवाल बना हुआ है। रामबाबू वर्मा जी, आप इस पूरी खबर पर, इस पूरे विषय पर हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो इछावर से आज हमने सुलगता सवाल पेश किया कि सड़क नहीं, ये हादसों का जाल है। ताज्जुब की बात यह है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस पर अपने जवाब देने से हम कह सकते हैं तैयार नहीं हो रहा है, बच रहा है। अब सवाल इनकी चुप्पी पर भी है, सवाल इस योजना पर भी आ खड़ा हुआ है कि आखिर इतनी महत्वाकांक्षी योजना जो केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन होता है, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला इसके लिए जिम्मेदार होता है, तो कब तक ये सड़क यहां पर बन पाएगी। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।